हेलो गाइस, आपका स्वागत है 10th क्लास फ्रेंडली में। देखिए हिंदी का पेपर लेके आ चुके हैं। जो सेट नंबर हमारा 1 है कि हिंदी का पेपर है। अब चलिए देखिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारे। अब देखिए चलिए हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो देख लीजिए, आपको इस तरीके से है ना, आपको पैराग्राफ मिल जाएगा और पैराग्राफ को सही तरीके से आपको पढ़ के आपको जो दे रखा है उसमें जवाब देना होगा। आइए चलिए हम दिखा देते हैं। वैसे देखिए जो आपका ये जो पैराग्राफ है ना, इसको ध्यान से पढ़ना होगा और इसको जब ध्यान से नहीं पढ़ोगे ना तो ऐसे काम नहीं चलेगा आपका। अगर पेपर में ध्यान से पैराग्राफ जैसे आपको 15 मिनट या 20 मिनट मिलता होगा, उसमें ही आपको ध्यान से पढ़ना पड़ता है। ये देखिए ध्यान से पढ़िएगा तो जब को आपको पता चल जाएगा। तब चलिए मैं डायरेक्ट आपको बता दूंगा आंसर। अब चलिए देखिए हमारा जो क्वेश्चन है, देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे। आज खेती की मांग क्यों बढ़ती जा रही है। तो क्यों बढ़ती जा रही थी, इसकी वजह से स्वच्छ पर्यावरण के कारण के लिए इसकी वजह से बढ़ता जा रहा है। अब देखिए जो हमारा दूसरा पॉइंट है, सही कथन का चयन कीजिए। तो आपको सही कथन क्या हो जाएगा, तो आपका बी हो जाएगा। सही कथन आपका बी हो जाएगा। अब देखिए जो तीसरा पॉइंट हो क्या रहा है, जैविक खेती को किसानों की पहली पसंद बनाने के लिए क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए, तो आपको ये पता है जैविक बीज खाद किसान के पेंटर से करना चाहिए। जब भी अगर ये चीज़ नहीं होगा, जब ये खाद और ये बीज नहीं होगा तो आपका खेती किस तरीके से, खेती तो होगा नहीं। इसकी वजह से हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तो चौथा क्वेश्चन ये देखिए कह रहा है कि वर्तमान समय में खेती के लिए अनुसंधानों की बेहतरीन की किसके बारे में हुई थी। किसके बारे में, तो जैविक की खेती के बारे में, क्योंकि आपने इसका चैप्टर पढ़ा होगा, आपको पता ही होगा। अब ठीक है, अब देखिए जो हमारा ये पांचवा क्वेश्चन थे, किसान कीटनाशकों और रासायनिक खादों का अधिक प्रयोग क्या करने लगे। क्या इसको करने लगे, तो इसकी वजह से करने लगे, आपका बी हो जाएगा। अब देखिए जो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन बात को देखिए, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है इसी तरीके से आपको बता दिए। ये रहा देखिए, इस तरीके से ही आपको फिर से पैराग्राफ दे दिया जाएगा। इस तरीके से आपको पैराग्राफ दे दिया जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव पूरा यही आने वाला है इस बार बोर्ड एग्जाम में, इससे कुछ अलग नहीं आने वाला। और आप कमेंट भी कर सकते हो, कमेंट भी किए थे कि यही आएगा पेपर। हाँ, इस बार यही आएगा, इससे कुछ अलग नहीं है। आपको इसको पैराग्राफ ध्यान से पढ़ लेना रोक करके वीडियो। अब चलिए हम क्वेश्चन डायरेक्ट करवा देते हैं आपको। देख लीजिए ये रहा हमारा क्वेश्चन यहाँ पर है। देख रहे वर्तमान समय की खेती के लिए अनुसंधानों के बेहतरीन किसके बारे में हुई थी। किसके, तो जैविक के बारे में आपको बताया था मैं, जैविक के बारे में होता है। देखिए ये देखिए हमने करवा दिए थे। ये रहा दूसरा क्वेश्चन हमारा, ये रहा देखिए, इसको पढ़ लीजिएगा ध्यान से इस पैराग्राफ को। अब चलिए देखिए हमारा जो ये है, ये रहा जो आपको मैंने बताया, सारे पैराग्राफ ध्यान से पढ़ लेना। अब चलिए हम आगे चलते हैं, आपको डायरेक्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करवा देते हैं। इस तरीके से आपको ये रहा क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा ध्यान से। तो इसका करेक्ट आंसर आपको क्या हो जाएगा, तो आपको इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा आपका बी। अब चलिए देखिए हमारा जो दूसरा पॉइंट है, हमारा दूसरा पॉइंट देखिए हमारा क्या कहता है। आपको जो दूसरा पॉइंट है देखिए हमें क्या कहता है। ये देखिए वो क्वेश्चन है, क्या स्वतंत्र प्रेमिका के मार्ग किस प्रकार के बादल छाए हैं। किस प्रकार के बादल छाए, नीचे ध्यान से देखिए पढ़िए। नीचे दिए गए कारकों को पढ़कर प्रश्न के उत्तर देने के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। लिखिए, तो चयन कीजिए तो किसका क्या है, तो आपको तो क्या है, जेती और दोस्तों को इसके क्या था। तो आपको करेक्ट यहाँ बता दो, तो आपका करेक्ट ये हुआ था कि आपका ए और डी हुआ था। अब ये हमारा तीसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट देखिए हमें क्या कह रहा है। तीसरा पॉइंट ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इसका मैं करेक्ट आंसर करवा दूँ तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा ए और बी। अब एक चौथा पॉइंट ए रहा है। अब देखिए इसका ये हो गया, तो आपको करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर आपका होगा, तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। अब देखिए जो ये कह रहा है, जो 5 अंगुल से चांदी की रेखा को सोने की रेखा में कब बदला जा सकता है, तो कब बदला जा सकता है, जब आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा आपका ए। अब चलिए जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, जो आप पढ़ लीजिए ध्यान से। जब देखना आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने टिक लगा रखा है पहले कि आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब देखिए जो इसको जब पढ़ोगे ध्यान से, जब भी समझो, तो आपको करेक्ट आंसर ये हो जाएगा आपका। तीसरे का जो दूसरा पॉइंट है हमें देखिए क्या कहता है। एरा कह रहा है निम्नलिखित में संकेत वाक्य के कौन सा है, तो कौन सा, तो आपका बी हो जाएगा। अब देखिए जो हमारा ये तीसरा पॉइंट है कि निम्नलिखित वाक्य के सरल कीजिए, तो सरल आपका डी हो जाएगा। और ये चौथा जो दिया हुआ है एरा, अब देखिए यहाँ पर है, ये दे दिया हो तो आपको करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अब चलिए यही जो आप ये इसको रट लेना, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्योंकि बोर्ड के पेपर में यही आएगा, इससे अलग नहीं आने। अब चलिए देखिए हमारा जो चौथा क्वेश्चन है एरा,
चौथा क्वेश्चन तो आपका करेक्ट आंसर ए रहा हो जाएगा, आपका ए नहीं है, आपका बी करेक्ट आंसर है। अब चलिए हमारा देखिए जो यहाँ पर है, यहाँ पर देख लीजिए ए रहा कि नवाब साहब, ये हेडलाइट क्वेश्चन है जो आपको हमेशा मिलेगा, तो आपका ये हो जाएगा। अब चलिए देखो हमारा तीसरा क्वेश्चन गया, तीसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है, ये हो गया आपका, इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिए। अब देखिए इधर तो आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा डी। अब चलिए देखिए जो हमारा कह रहा है सफ़र का वक्त काटने के लिए ही उन्होंने खीरे खरीदे होंगे, किसकी तो खरीदे होंगे, तो एरा जो आपको वाक्य बनाना था, एरा सर्वे में था, ये हो गया। चलिए चलते हम आगे, क्वेश्चन पाँचवा क्वेश्चन में देखिए हमारा पाँचवा क्वेश्चन यहाँ पर है, तो इसका देखिए तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ये देखिए आपका करेक्ट आंसर करेक्ट ए हो जाएगा। अब देखिए जो पांचवा क्वेश्चन है यहाँ पर जो ध्यान से देखिएगा तो पता चल जाएगा आपको, ये देखिए जो पॉइंट मैंने बना भी रखा है पहले से ही कि आपको क्या क्या करना है, तो आपका ये आपका बी हो जाएगा। अब चलिए जो हमारा देखिए जो छठा क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन ध्यान से देखिए, जो हमारा ये जो है पॉइंट इसका, तो आपका कौन सा है, तो आपका ये हो जाएगा। अब देखिए जो हमारा दूसरा तीसरा पॉइंट है, तो आपका ये हो जाएगा। अब चलिए हम देखते हैं चौथा पॉइंट अपना, चौथा पॉइंट और पांचवा पॉइंट दोनों सार सबके के साथ में चौथा पॉइंट का आपका हो जाएगा, आपका बी डी आंसर हो जाएगा। अब जो हमारा पांचवा है, तो पांचवे का हमारा बी हो जाएगा। अब जो हमारा छठा क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन देखिए, ये रहा छठा क्वेश्चन, आपको इसी तरीके से पेपर में मिलेगा और इससे अलग नहीं मिलेगा, तो आपको ये दे दिया गया है, आप पढ़ लेना। ये रहा क्वेश्चन, देख लीजिए क्वेश्चन यहाँ पर है, तो आपको ये हो जाए स्लेस। अब देखिए जो ये दिया गया तो आपको करेक्शन ए हो जाएगा, इसका भी, इसका ए हो जाएगा, ध्यान से देख लीजिए। अब चल ये देखिए हमारा दे रखा है, अब देखिए जो तीसरा पॉइंट आपका ये हो जाएगा, आंसर आपका ये हो जाएगा, इसका ध्यान से देखिएगा जब भी आपको पता चल जाएगा। अब चलिए देखिए हमारा यहाँ पर देखिए जो चौथा क्वेश्चन था, आपको कौन सा आंसर हो जाएगा, तो आपको ये हो जाएगा उत्प्रेक्षक। सातवां क्वेश्चन है, इस तरीके से ही आपको फिर से पैराग्राफ दे दिया जाएगा और ध्यान से आपको पैराग्राफ को पढ़ना होगा कि क्या से क्या है इसमें। अब देखिए चलिए हम तो कर रखे हैं, तो हम डायरेक्ट आपको बता दो, लेकिन आपको पेपर में बड़े ध्यान से करना, लेकिन बच्चे कितने होते हैं भूल जाते हैं, आप भूलना नहीं, तो आपको ये हो जाएगा बी आंसर इसका हो जाएगा। अब देखिए इसका जो पॉइंट है, सारा पॉइंट देख लेते हैं हम इसी में, तो ये देख लीजिए, तो आपको करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा। अब चलिए देखिए जो हमारा इसका है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका सलीस हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। अब चलिए देखिए जो सातवां क्वेश्चन है, सातवें क्वेश्चन में इस तरीके से आपको फिर से पैराग्राफ दे दिया जाएगा, ध्यान से देख लीजिए और इसी तरीके से आपको जवाब देना। तो आपको ये जो क्वेश्चन बोला है उसको ध्यान से देखिएगा, हवलदार साहब के बारे में है, ठीक है, और जो आपने चैप्टर पढ़ा भी होगा। अब ये देखिए हमारा ये हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। अब चलिए जो इसका पॉइंट है, पहले पॉइंट सारा हम देख लेते हैं। अब देखिए जो ये दे दिया तीसरा पॉइंट आपको, ये आपको यहाँ पर है, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अब देखिए इसका जो चौथे दिया है, तो चौथे का ए हो जाएगा। अब चलिए देखिए जो हमारा ये दे दिया गया हो, तो इसका क्या हो जाएगा, तो आपको ये हो जाएगा, अति रिक्त सख्त हो जाए, तो आपको ये हो जाएगा बी। अब देखिए जो हमारा ये दे दिया हो, तो इसी तरीके से आपको हर बार पैराग्राफ दे ही दिया जाएगा और इसका हो जाएगा बी। तो हेलो गाइस, आपको वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर जब भी पढ़ो आप क्वेश्चन तो बड़े ध्यान से पढ़ना, जब भी जाके आप करेक्ट जवाब दे पाओगे। ओके बाय।